दर्शकों, शनि का राशि परिवर्तन सभी राशियों पर बहुत अधिक प्रभाव कर रहे हैं। इसीलिए 29 मार्च 2025 के बाद धनु राशि पर शनि किस तरह से प्रभाव देंगे, क्या ऐसी बात है जो धनु राशि वालों को ध्यान रखें। और सभी को यह भी पता है कि धनु राशि की ढैया शुरू हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। तो आखिर क्या खास बातें हैं जो आपको आने वाले भविष्य में ध्यान रखनी है, क्योंकि शनिदेव बहुत ज़्यादा आप पर इफेक्ट देने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही दर्शकों, हमने इस चैनल पर अलग अलग राशियों से संबंधित विभिन्न तरह से वीडियोस डाल रखी हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाए। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि है धनु, तो ऐसी व्यवस्था में खास तौर पर ध्यान दीजिए कि 29 मार्च 2025 से शनिदेव आप पर स्पेशल ट्रीटमेंट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये रहा, ढैया तो शुरू हो ही गई है, तो उसको किस स्वरूप में जाने। यहाँ पर शनिदेव अपना स्पेशल फीचर आप पर अप्लाई करेंगे कि किस तरह से आपको धीरे धीरे अब जिंदगी में आगे चलना है, लेकिन ग्रोथ की तरफ। और हाँ, यह ग्रोथ के अंदर आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान देना है कि ज़िंदगी अब आपसे कुछ ज़्यादा ही एक तरीके से डेडिकेशन मांगेगी। आपको डेडिकेशन किस रूप में देना है, इसे खास तौर पर ध्यान रखिए। आपको डेडिकेशन देना है अपनी पेशेंस के रूप में। अब इस समय धनु राशि वालों को ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं उनको अपनी जेलस के कारण परेशान करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि आपके काम बिगाड़ने के लिए बहुत करीबी व्यक्ति एकदम कमर कस लेंगे। तो धनु राशि वालों, अलर्ट हो जाइए। आप कहेंगे, आचार्य जी यही तो शनि के राशि परिवर्तन का हम पर असर है, यही बात का तो डर था ढैया से। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो लोग इस तरह के गलत आपसे काम करने के लिए कमर कसेंगे, उनके बारे में आप जानते कहाँ हैं। आपको पता ही नहीं है कि वह लोग कौन हैं। उनकी ऐसी हरकतें करने के कारण धनु राशि वाले पहचान जाएंगे कि आस्तीन का सांप कौन है, किसको आप बहुत करीबी से पालते चले जा रहे थे, किसके साथ बहुत अच्छे से संबंध निभाए जा रहे थे। तो इसलिए ही कह रहा हूँ, शनि की ढैया का ये नेगेटिव रास्ते से होता हुआ पॉजिटिव आपको प्रभाव मिलेगा कि आपके जलने वाले जब आप पर अटैक करेंगे तो शनिदेव आप में वो संयम शक्ति देंगे कि थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट हो जाओ और उस सामने वाले के अटैक को बेकार कर दो। दर्शकों, बताने का अंदाज इसी तरह का है कि कहीं ना कहीं आप समझ पाएँ कि सिर्फ घबराने वाली बात नहीं है, कुछ लाभ भी मिलेंगे शनि के ढैया में। और 29 मार्च 2025 के बाद से जब शनि मीन राशि में आए तो आप धनु राशि वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल दी। अब देखिए ना, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के सेक्रीफाइसेस करना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि शनिदेव ने आपसे चीज़ उठाकर दूसरे को दे दी, मौका आपसे उठाकर दूसरे को दे दिया। तो ऐसे में आपको लगेगा कि देखा, हमारे हाथ से छिन गया। लेकिन क्या आपको पता था, अगर वह मौका आपके पास रह जाता तो आने वाले समय में जो तकलीफ होने वाली है वो भी तो आपको होती। तो इसीलिए आपको उस तकलीफ से बचाया जा रहा है और आपको ये दिखाया जा रहा है कि उस मौके में अवसर कम थे, चुनौतियां ज़्यादा थीं। भविष्य में पता लग जाएगा आपको। इसलिए कह रहा हूँ, सेक्रीफाइसेस करने से बिल्कुल मत घबराइए और अपनी प्लानिंग को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाइए, क्योंकि धनु राशि वाले इस समय बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करने में लग गए हैं, जो कि करनी नहीं है। प्लानिंग छोटी छोटी करनी है, यानी कि शॉर्ट टर्म प्लान्स करने हैं, कुछ महीनों के प्लान करने हैं। इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि अब हम दिनों के, डेज के प्लान नहीं करेंगे, डे का प्लान करेंगे। यानी आने वाले हफ्तों का भी प्लान नहीं करेंगे, आज का और बस कल का प्लान करेंगे, हमें यह करना है। देखिए, इसे आप फिलॉसफिकल अंदाज से समझें तो ये कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा भविष्य में मत झाँको, तुरंत इमीडिएट के काम पर ध्यान दो, क्योंकि धनु राशि वालों को शनि की ढैया यही सिखाना चाहती है कि बिना बात के परेशान मत हो, सेक्रीफाइसेस करते चले जाओ। आपसे जो छिन रहा है उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा।
धनु राशि वालों। अब इस बात को थोड़ा सा फैमिली लाइफ पे भी समझने की कोशिश करो, और यहाँ पर मैं उस फैमिली लाइफ की बात नहीं कर रहा जो हम परिवार में स्पेंड कर रहे होते हैं, मैं उस फैमिली लाइफ की बात कर रहा हूँ जो अब सड़क पर आ गई है। ये क्या बात हुई आचार्य जी, फैमिली लाइफ सड़क पर आ गई? दर्शकों, जब आपके परिवार में कोर्ट कचहरी होती है तो यानी फैमिली लाइफ तो सड़क पर आ ही गई ना। यानी कुछ लोग धनु राशि के ऐसे हैं जो पिछले कई समय से अपनी पारिवारिक कोर्ट कचहरी से बहुत परेशान हैं। यानी ना हल हो रहा है, ना बात आगे बढ़ रही है, ना ही जीतने का अवसर है। आपको पता है, धनु राशि में यह परिवर्तन जो हुआ है, अब जो ढैया आ गई है, यहाँ पर आपसे शनिदेव स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि आपके शत्रु अपने आप ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे। यानी आपको उनके लिए कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है? उनसे हटकर अपने पैसे पे ध्यान देना है, अपने काम धंधे पे ध्यान देना है। मन में आ रहा होगा, आचार्य जी कंपनसेशन तो वो दे नहीं रहे, हमारा तो नुकसान ही हो रहा है। आपको पता है, आप जितना परेशान हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो परेशान होने वाले हैं। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ज़िंदगी में आप तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने तो आप पर कोर्ट केस किया ही इसलिए था, आपसे संबंध तोड़े ही इसलिए थे क्योंकि वह तो आपको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते थे। लेकिन शनि की ढैया धनु राशि वालों को जो मौके देना चाह रही है, वो उनकी फैमिली लाइफ जो कोर्ट केस के रूप में सड़क पर आ गई है, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करेगी। यानी आपको हिम्मत मिलेगी। अब आपको अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रो करने का भी मौका मिलेगा, यानी अपने नए रिश्ते बनाने का मौका मिलेगा। कहने का तात्पर्य, जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो अल्टीमेटली शनि की ढैया में एक रूपरेखा लेंगे और एक कॉर्नर पर आएंगे। एक मीडिएशन के रास्ते पे भी आ सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए भी बन सकती है बात। लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, नेगोशिएट करना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा मामला अब आपकी तरफ झुकने वाला है। सो बी पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव रहने से काम नहीं चलेगा। और साथ ही जो नेगेटिविटी आप अपने काम धंधे में सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। ये तो बात पक्की है, सब कुछ अच्छा भी नहीं रहेगा, लेकिन तरीका अलग होता है शनि की ढैया का। जैसे कुछ लोग धनु राशि के जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे होंगे, बिल्कुल कर लीजिए। अब यही वो समय है जो कर्म क्षेत्र में परिवर्तन की तरफ आपको लेके आएगा। कुछ लोग ऐसे समय में सोचते हैं कि आचार्य जी शनि की ढैया में शादी करना ठीक है। अब आप ही सोचिए कि आने वाले 2.5 वर्ष तक शादियां ही नहीं होंगी क्या? धनु राशि वालों की होंगी, लेकिन क्योंकि काम धंधे में भी चेंजेस आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा संयम बना के चलना पड़े। ऐसा हो सकता है आपका जीवन साथी आपको समय ना दे पाए, तो यहाँ पर धनु राशि वाले जीवन साथी जो होते हैं ना, उनका थोड़ा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उनका करियर भी तो ग्रो कर रहा है। तो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ढैया में शादी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इस ढैया में पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ा समय कम में मिले। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, अपने मन को थोड़ा संभाल के रखना, कहीं ज़्यादा शनि का प्रभाव ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पैदा करवा कर रिश्तों में थोड़ा सा तनाव ना करवा दे। तो इसलिए क्या ज़रूरत है उस तनाव की, जब पता ही है कि मेरा जीवन साथी बिजी है, करियर में आगे जा रहा है, और जो पैसा आएगा काम तो सभी के आएगा ना। तो अब मन में प्रश्न आएगा, आचार्य जी हम क्या करें? अगर कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा काम धंधे में बिजी हो गए हैं तो क्या मन हमारा असंतुष्ट रहेगा या संतुष्ट रहेगा? मन तो थोड़ा सा असंतुष्ट रहेगा, यानी सेटिस्फैक्शन तो नहीं होने वाली। कैसे हो जाएगी? ये कोई टाइम रिजल्ट का थोड़ी ना है, ये टाइम तो परफॉर्मेंस का है, ये टाइम सेल्फ को डेवलप करने का है। शनिदेव धनु राशि वालों से कह रहे हैं, अपने आप को जितना ग्रो करना चाहते हो, जितना ट्रेन करना चाहते हो, जितना सीखना चाहते हो, सीख लो। कुछ लोग इस बात को भी नेगेटिव ले लेते हैं, आचार्य जी हम तो पूरी ज़िंदगी सीखते आ रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं हमारे। देखो भाई, सोचने का नज़रिया तो आपका खुद का है। मैं यह कह सकता हूँ कि शनि की ढैया आपके ऊपर मौक़ों की अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। आपको वो है अवसर खराब कर देने हैं तो वह आपकी मर्जी। अगर अपने पास्ट की बोरी अपने सर पर लाद के घूमते रहोगे, और अगर आप सोचते हो कि बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं,
अपनी पर्सनैलिटी में नई चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, अपने पेशेंस को और अधिक बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेनिंग पैटर्न को थोड़ा बढ़िया करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख भी लेते हैं और बीच बीच में मौका मिले तो थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं, परिवार को थोड़ा सा समय दे देते हैं। ज़्यादा तो दे नहीं पाओगे, ये बात मेरी याद रखना। दर्शकों, टॉपिक्स को मिक्स करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दिन में एक ही जीवन नहीं जीते आप, बहुत कुछ करते हैं 24 घंटे में। तो इसलिए किस पल में किस तरह से अपनी संयम शक्ति को बनाना है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग लेना है, यही तो सारा कमाल है शनि की ढैया का। जैसे समझ लीजिए आपको कि यह समय दोबारा नहीं मिलेगा। कौन सा समय? 29 मार्च 2025 से लेकर 2.5 वर्ष तक अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिए आप, एग्जैक्ट डेट भी आपको बता दी जाएगी। परंतु ध्यान रखिए कि आने वाला ये समय आपको कह रहा है कि अपनी आदतों को बदलने का टाइम यही है। आप कहेंगे आचार्य जी, जो हैबिट्स पड़ गई वो कहाँ छूटती हैं? बिल्कुल छूटती हैं। कुछ लोगों से पूछिए, ज़िंदगी में बीच बीच में उनकी ढैया जब आती है या 7.5 जब आती है तो कैसे पलट के रख देती है उनकी ज़िंदगी को। इसे नेगेटिव अंदाज में सोचो तो आप कहेंगे अरे आचार्य जी, नेगेटिवली इसलिए पलट के रख देती है, हमारे हाथ से बात चली जाती है। पर ये भी तो देखिए, आप कुछ मामलों में जिद करते चले आ रहे थे, अपनी आदतों को बदल तो रहे नहीं थे, और जबकि वो पता था कि अगर आदतें बदल लेंगे तो हमारे लिए ही फायदा होगा। इसलिए शनि की ढैया वो फोर्स लगाती है कि आपको आदतें बदलनी चाहिए। यानी वह कहीं ना कहीं जो आपके हैबिट्स हैं, जो आपके पैसे पर, आपके मन पर और आपके तन पर और आपके चरित्र पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं, और आपको पता सब है, पर फिर भी पूछना ज़रूर है कि आचार्य जी, अगर हम ऐसा रिलेशन रखें तो क्या ठीक रहेगा? समझ रहे हैं ना? ऐसा कैसा? समझ जाइए। ये समय है जब आपकी बात सामने आ जाएगी। पहले ही बोला है, फैमिली लाइफ सड़क पर ना आ जाए, तो इसलिए संभल कर चलिए। छुट्टियां मिलती हैं बीच में, एंजॉय कर लो ना। ज़रूरी है उन छुट्टियों में कुछ ऐसा नया कर देना कि लड़ते लड़ते हम सड़क पर ही आ जाएं। संभलिए। ईजी गोइंग, पेशेंस और रेगुलरिटी, ये 3 बातें याद रखनी हैं। सरलता से देखें तो चलते रहना है, संयम शक्ति के साथ चलना है और साधना और धारणा को बनाकर चलना है। यानी किसी भी एक चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसमें फैंटास्टिक तौर से प्रैक्टिस कीजिए और नई चीज़ को सीखने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि नई चीज़ आपके सामने आने ही वाली है। कुछ लोगों के तो आ ही गई होगी। ध्यान रखो, पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ है और प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ है। ये अब आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, आप उस ग्रोथ को कितना बढ़ाने वाले हैं। शनिदेव तो खुले हाथों से मौका देंगे, ये मुझे अभी भी पता है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि शनि की ढैया ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, शनि की ढैया ने तो हमें बर्बाद कर दिया। पर मैं चाहता हूँ वह लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखें जिनको शनि की ढैया और उनके जीवन में होने वाली 7.5 ने पॉजिटिव इफेक्ट दिए हैं, जिससे पता तो लगे क्या बदलाव किया, और जो बदलाव किया आपने अपने अंदर उसका फ़ायदा होता भी है या नहीं होता। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और धनु राशि वालों, खास तौर पे बताना कि जब पहले ज़िंदगी में इस तरह के अनुभव मिले तो क्या फल हुआ, और अभी भी किस तरह के मन में परिस्थितियां चल रही हैं और किस तरह से संबंधों में बदलाव आ रहा है, किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, किस तरह की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, किस तरह के फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, और क्या उन फाइनेंशियल गेन्स को कंट्रोल कर पा रहे हो या बिल्कुल हाथ से पैसा खर्च करते चले जा रहे हो। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इंतज़ार रहेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।